Assalamualaikum everyone. Welcome back to my lecture series. So yesterday we were discussing about the types of the set, and we also discussed some sets. For example, let me show you. Okay, जिस तरह हमने ओवरलैपिंग सेट किया, डिसजॉइंट सेट किया। ओवरलैपिंग में हमने पढ़ा था कि कोई भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा कॉमन होना चाहिए कि दोनों सेट के दरमियान एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। एक दो सेट्स के दरमियान कोई भी एक एलिमेंट हमारा कॉमन है दोनों के दरमियान, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। डिस्जॉइंट सेट्स में क्या आता है? डिस्जॉइंट सेट्स में अगर इंटरसेक्शन भी करते हैं और रिजल्ट में हमें एम्प्टी मिलता है, यानी कि उन दोनों के दरमियान कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो फिर हम ऐसे सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसके अलावा भी हमने कुछ पावर सेट भी पढ़ा था। आपको पता है पावर सेट में क्या करते हैं, सारे सबसेट लिखते हैं, जितने भी पावर सबसेट होते हैं सेट के, तो वो हम एक एक करली ब्रैकेट एज अ होल करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सारे। तो फिर ये हमारा पावर सेट था। और हमें तादाद की एक नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट या आउटपुट जो भी हमारा सबसेट का होता है, टोटल कितने तादाद में आ सकते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि 2 पावर n का होता है। तो 2 पावर n का मतलब होता है ये तादाद बताएगा कि कितने सबसेट्स किसी भी सेट के बन सकते हैं। एंड n क्या था? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। तो आप इमेज जज कर सकते हो या फिर फाइंड कर कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल कितने नंबर हो सकते हैं, कितने तादाद में हो सकते हैं उसके सबसेट्स गिवन सेट के। तो चलें आज अपने टॉपिक पे अपने आज के टॉपिक पे हम मूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इसके मजीद टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है। अब कंप्लीमेंट क्या होता है? सबसे पहले कंप्लीमेंट को लेट सपोज एज एन सेट, और उसको जो यहाँ पे प्राइम लगाया हुआ है इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं, प्राइम को। तो एक कंप्लीमेंट बेसिकली होता क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करवाते हैं एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो माइनस करवाते हैं किसी से यूनिवर्सल सेट से। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी गिवन होता है, कोई ए सेट भी गिवन होता है। तो उसका सवाल यही इस तरह कुछ आता है कि ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो ए कंप्लीमेंट सिर्फ लिखा होगा तो फिर हम यू में से माइनस करवाएंगे। अगर कोई इस तरह भी सेट सवाल आता है कि ए कंप्लीमेंट इन बी फाइंड करें, तो इसका मतलब होता है अब जो बी हमारा एज ए यूनिवर्सल सेट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 up to 5 एंड ए इज इक्वल टू 1 2। सबसे पहले ये देखें क्या यूनिवर्सल सेट है इसका। यस, बिल्कुल इसका यूनिवर्सल सेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सबसेट होगा इसका। अच्छा, इसके अलावा इसका इसका जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यू माइनस ए करवाते हैं। और माइनस का मतलब है उसका उससे डिलीट करवाने हैं सारे एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट कितने हैं? दो, 1 and 2। वो माइनस हो गए तो यहाँ पे कितने बचे? 3 4 5। ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट बेसिकली दो सेट गिवन होते हैं और उन दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं। और याद रखें कि यूनियन के दरमियान अगर कोई भी दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है, कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो फिर वो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे हम उसको। तो लेट सपोज मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 2 है एंड बी इज इक्वल टू 2 3। यहाँ पे 2 जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, तो फिर आपने रिपीट नहीं करना, आपने एक ही बार लगाना है कि लेट सपोज मैं कर रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा एंड 3 आएगा। हम दो बार नहीं लिखेंगे 2 को, क्योंकि फिर सेट नहीं बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट में, यूनियन सेट में। अच्छा, उसके बाद था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दो सेट के दरमियान हम कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं। हमने पीछे भी डिस्कस किया था इंटरसेक्शन के बारे में कि लेट सपोज ए एंड बी हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं। एक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज चूज किया, जो पीछे मैंने चूज किए थे, सिलेक्ट किए थे 1 and 2 एंड बी 2 and 3। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा है, या कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं इसका, तो फिर दोनों में से 2 जो है हमारा उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। यानी कि अगर ए माइनस बी करवाते हैं तो फिर वो एलिमेंट्स ए के आएंगे जो बी के नहीं होंगे।
यानी कि ए में से बी माइनस करवा देंगे और ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो आउटपुट में रख देंगे यहाँ पे। लेट सपोज मेरे पास ए माइनस बी करवाना चाहता हूँ, यहाँ से मेरा ए माइनस बी से हमारा वन में से 1 2 3 में से 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, तो 4 तो वैसे भी नहीं था। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो ए डिफरेंस बी या ए डिफरेंस बी, क्या इसका रिजल्ट क्या आया, 1। एंड अगर बी डिफरेंस ए करते तो बी में से एक एलिमेंट डिलीट कर दे, तो यहाँ से 2 भी डिलीट होता है एंड 3 भी डिलीट होता, तो रिजल्ट में 4 आता जस्ट। और ए डिफरेंस बी का 1 एंड बी डिफरेंस ए का 4। तो हम ये याद रखें कि ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हम नहीं लिख सकते कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ये दोनों चीजें अलग हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है नोट में, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर दोनों ए एंड बी हमारे पास दोनों सेम है, देन हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, दोनों दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। अच्छा, ओवरलैपिंग तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो सेट्स के दरमियान अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो फिर वो ओवरलैप करेगा। सही है। जिस तरह यहाँ पे देखेंगे ए एंड बी हमारे पास सेट है, ए एंड बी के पास कौन से एलिमेंट्स कॉमन है दोनों के दरमियान, एक 3 भी है एंड 4 भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 and 4 आर बोथ कंटेन्स एलिमेंट 3 and 4। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सा, ए एंड बी हमारे पास ओवरलैपिंग करेगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो हम उसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, उसके बाद साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। लेट सपोज मैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी करवाना चाहता हूँ, तो दोनों के दरमियान जो भी कॉमन एलिमेंट आते हैं वो माइनस करवा देते हैं, बाकी दोनों के दरमियान जो भी बच जाते हैं फिर वो आउटपुट में लिखते हैं हम। लेट सपोज ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे लिखे फिर बी के लिखे, तो यहाँ पे दोनों के दरमियान कौन कौन से एलिमेंट है कॉमन, 2 भी कॉमन है, ये टू डिलीट कर दूंगा, यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा, 3 भी यहाँ से भी डिलीट कर दूंगा, बाकी क्या बचा 1 and 4। तो यहाँ पे जो भी कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने मैनेज करवा दिया, बाकी जो बचा वो आउटपुट में यहाँ पे लिख दूंगा। या फिर इस फॉर्मूले को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए साइमेट्रिक डिफरेंस जो है हमारा, ए साइमेट्रिक जो डिफरेंस है हमारा वो इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन बी। साइमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सबसे पहले उसका यूनियन करते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं उसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन की सिंबल यहाँ पे तो नहीं है, मैं पीछे देखता हूँ, हाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये इंटरसेक्शन की सिंबल आ जाएगी। तो क्या करते हैं, पहले उसका यूनियन करते हैं, माइनस वो वाले एलिमेंट करवाते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो फिर ये यही फार्मूला असल में यही होता है, यहाँ से आता है ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन बी। तो जितने भी कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने दोनों से माइनस करवा दिए, बाकी जो भी दोनों के दरमियान बच जाएंगे वो मैंने आउटपुट में रख दिया था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सेट हम इस ऑर्डर को कहते हैं लेंथ ऑफ सेट। लेंथ मतलब तादाद। तो कोई भी सेट है हमारे पास, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 and 3 4, ये जो 3 and 4 एलिमेंट यूज हो रहा है ये एज अ एक एलिमेंट यूज हो रहा है, वन एलिमेंट यूज हो रहा है। तो इसमें टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर ये एक एलिमेंट अलग हो जाएगा, ये दूसरा, और ये ओवरऑल एक ही एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर यूज हुआ है ना, तो इसलिए ये टोटल 3 एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो इसका लेंथ हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ए भी इसको कह सकते हैं या फिर लेंथ ऑफ ए भी कह सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ कह सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 3। लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ए या नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। एंड मेरे पास दूसरा भी सेट यहाँ पे लिखा हुआ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई सेट की वजह से, बाकी ये एज अ एलिमेंट एलिमेंट तौर पे यूज हुआ है, तो ये एक ही एलिमेंट है। ब्रैकेट यूज हो गई अगर दूसरी बार तो फिर उसका मतलब है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो हमें उसको वो मैटर नहीं करता, वो ओवरऑल एक ही एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम ऑर्डर ऑफ बी क्या लिखेंगे, या नंबर ऑफ बी, दैट इज 1। चलें जी, यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर, फिर हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चलें फिर मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में। ओके, खुदा हाफिज।